आज से तकरीबन 3000 साल पहले एक जालिम बादशाह की हुकूमत थी। ना कि वो जालिम था, बल्कि झूठी खुदाई का दावेदार भी था। फिरौन निहायत बद किरदार था। वो लोगों को अपने आगे सजदा करवाता, जो इनकार करता उसे कत्ल करवा देता। उस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को हक की दावत दी और लोगों को शिर्क से बाज आने का कहा। फिरौन के महल में एक बांदी ने चोरी इस्लाम कबूल कर लिया और खुदाए हकीकी पर ईमान ले आई। उसका नाम मिशाता था। फिरौन ने उसे अपनी बेटी की खिदमत पर मामूर किया था। एक रोज मिशाता फिरौन की बेटी के बालों में कंघी कर रही थी। अचानक कंघी हाथ से गिरने पर खादिमा के मुंह से बिस्मिल्लाह निकला। फिरौन की बेटी ने यह लफ्ज सुनकर खादिमा से कहा, आज तेरे मुंह से अजीब कलमा निकला है, हालांकि रब तो मेरा बाप फिरौन है, फिर तुमने किसको पुकारा है? खादिमा ने कहा, तेरा बाप रब नहीं, रब तो वो है जो मुझे और तुझे और फिरौन को रिस्क देता है और बिगड़े काम बनाता है। फिरौन की बेटी ये सुनकर गुस्से से भर गई और अपने बाप फिरौन को खादिमा की इतला भिजवाई। फिरौन ये सुनकर बहुत गजबनाक हुआ और खादिमा को दरबार तलब किया। जब वो दरबार फिरौन आई तो फिरौन ने गरजते हुए कहा, क्या तूने मेरे रब होने का इनकार किया है? जिस पर खादिमा ने ललकार कर साफ कहा, तू पस्ती वाला, जबकि मेरा रब बड़ी इज्जत और हिकमत वाला है, मैं तुझे रब नहीं मानती। फिरौन ये जवाब सुनकर दंग रह गया। उसने कहा, तुझे अबरतनाक सजा दूंगा ताकि कोई फिर ये जुर्रत ना कर सके। फिरौन जानता था ये खादिमा अपने बच्चों से बड़ा प्यार करती है, लिहाजा फिरौन के हुक्म पर बच्चों को दरबार लाया गया। फिरौन ने हुक्म दिया, एक देग में तेल डालकर इसे खोलने दो। लिहाजा ऐसा ही किया गया। जब तेल तप गया तो फिरौन ने कहा, इस औरत के बच्चों को इस खोलते हुए तेल में एक एक करके डाल दो। फिरौन की बात सुनकर खादिमा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मगर खादिमा ने सब्र से काम लिया और उस खादिमा के बच्चे को चीखते हुए उसकी आंखों के सामने ले जाकर खोलते हुए तेल में डाल दिया गया और कुछ लम्हों में उस मासूम बच्चे की हड्डियां तेल के ऊपर तैरने लगी। फिरौन ने खादिमा की तरफ तंजिया देखकर कहा, अब बता कौन है रब? खादिमा ने गरजते हुए वही जवाब दिया। फिरौन खादिमा के लहजे से दंग रह गया। अब सिपाही खादिमा के छोटे शीरखार दूध पीते बच्चे की तरफ बढ़े। जब उस बच्चे को माँ से छीना तो माँ ने चीख मारी। माँ का कलेजा मुंह को आ गया और अब की बार जब्त टूट गया। जमीन पर गिरकर ज़ारों की तार रोने लगी। अजमत वाले खुदाए वाहिद को जलाल आ गया और एक मौजज़ा हुआ। वो दूध पीता बच्चा बोल पड़ा, ऐ माँ, गम न कर, तू हक पर है और फिरौन गलत। बेशक जिंदगी खत्म हो जाने वाली चीज है और आखिरत की जिंदगी हमेशा बाकी रहने वाली है। फिरौन के दरबारी ये मंजर देखकर दंग रह गए, मगर दिल पे लगे कफल फिर भी ना खुले और बच्चे को खोलते तेल में डाल दिया गया और वो मासूम उसमें जल गया। ये सारे मंजर से खादिमा का दिल फट पड़ा था। अगर वो चाहती तो फिरौन से बच्चों को बचा सकती थी। उसे सिर्फ कलमा कुफर ही तो कहना था, मगर ये फकत जान बचाने का एक बहाना होता। फिर फिरौन के सिपाही खादिमा की तरफ बढ़े और उसे खोलते तेल की तरफ ले जाने लगे तो उस खादिमा ने फिरौन से कहा, रुको फिरौन, मेरी एक इल्तजा है। फिरौन को ये सुनकर कुछ आसरा हुआ कि अब इज्जत बच गई, मगर खादिमा ने कहा, जब मुझे तेल में फेंक दो तो मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियां एक ही जगह इकट्ठी दफन करना। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। इस वाक़ये के 2000 साल बाद जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ फरमा हुए और आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मेराज का वक्त आया तो मस्जिद अक्सा पहुंचकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिस्र की तरफ से बड़ी प्यारी खुशबू आई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये खुशबू कैसी है? जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की रजा के लिए फिरौन की बांदी और उसके बच्चों को खोलते तेल में जलाया गया था। उसके बाद हड्डियां इकट्ठी दफन की गई थी। जब से हड्डियां दफन हुई हैं तब से कयामत तक ये खुशबू आती रहेगी। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की हालत पर मौत दे, आमीन। मिलते हैं किसी और वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।